वेलकम टू एग्जाम गोल। आज इस वीडियो में देखेंगे हम बायोलॉजी के जितने भी हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ग्रंथि से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी ग्रंथि कहां पर है, हमारी बॉडी में कौन सी ग्रंथि किस जगह पर स्थित है। तो सबसे पहले हम एक इमेज में देख लेते हैं। तो ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं। पहले ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। ये हार्मोन व प्रोटीन का स्रावन करती है, यानी कि ये हार्मोन व प्रोटीन हमारे शरीर को प्रदान करती है। और हार्मोन क्या है? हार्मोन वह रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को वृद्धि, विकास, प्रजनन इन सभी का नियंत्रण करता है। यानी कि हमारी वृद्धि, हमारी हाइट, हमारी वेट, हमारा ये सब कुछ बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें, वो सारी चीजें वो नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले जो होती है वो पीयूष ग्रंथि को ले लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि इंग्लिश में नाम इसका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे मस्तिष्क में है। और सेकंड नंबर पे है हमारे पास पीनियल ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में है। थायराइड ग्लैंड जिसको हम अवटु ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, ये हमारे गले के पास में है। थाइमस ग्रंथि ये यहां पर स्थित है। और उसके बाद में आते हैं अधिवृक्क यानी कि एड्रेनल ग्लैंड, ये हमारी किडनी के ऊपर है। ये जो ग्लैंड है ये अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रेनल ग्लैंड इसको बोलते हैं। फिर आती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियास ग्रंथि, वो हमारे यहां पर स्थित है, ये वाला पॉइंट। और फिर आता है अंडाशय, ओवरी, ओवरी यहां पर, और वृषण यानी कि टेस्टिस यहां पर। तो हमने इनकी लोकेशन देख ली है, इस हमारी बॉडी में कहां कहां पर है, पीयूष ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि, ये सारी चीजें, क्योंकि इन चीजों से ही इसमें वीडियो में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। ऑप्शन में हमारे पास मेलानिन, रोडाप्सिन, एडाप्सन या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मेलानिन। मेलानिन की वजह से ही मानव की स्किन को रंग मिलता है, और स्किन को ही नहीं, इसके साथ साथ बालों को भी रंग मिलता है। इसकी वजह से ही हमें आंखों को भी हमें रंग मिलता है। तो मेलानिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा या यकृत? सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा चमड़ा, हमारी स्किन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ये चमड़ा है, क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे कि यकृत सबसे बड़ा है, लेकिन ये अंदर का पार्ट यानी कि भीतरी पार्ट जो है हमारे शरीर का वो सबसे बड़ा है यकृत। लेकिन अगर पूरे शरीर का पूछा जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो राइट आंसर हमारा चमड़ा हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मनुष्य में किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? क्या? स्किन। मनुष्य के किस स्थान पर स्किन सबसे मोटी होती है? तलवे पर, हथेली पर, सिर में या घुटने पर? तो सही आंसर होगा हमारा तलवे पर। तलवे पर सबसे अधिक मोटी स्किन होती है मानव के शरीर पर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइरिस, आइरिस का क्या कार्य है? ऑप्शन में हमारे पास प्रतिबिंब बनाने में, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, या पुतली के आकार को नियंत्रित करना, या फिर रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना। तो आइरिस जो है ये आइरिस आंख का पार्ट है, हमारी आइज का पार्ट होता है ये आइरिस है। और इसका जो कार्य है वो होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, और फिर उसके अंदर आंख में जो बाहर से प्रकाश या लाइट आती है उसको भी नियंत्रित करना आइरिस का कार्य है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद करने के लिए उपस्थित क्या होता है? कॉन्स, कार्निया, रोड्स या कोराइड? इसका जो सही आंसर हमें बताना है, और हो जाएगा इसका राइट आंसर कॉन्स। रंगों में विभेद करने के लिए उपस्थित कॉन्स होते हैं मानव नेत्र में, रेटिना में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन में हमारे पास कार्निया, आइरिस, रेटिना या प्यूपल? तो सही आंसर जो होगा वो जो हो जाएगा हमारा रेटिना। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख का ये भाग है, सारे आंखों के भाग है, और जो रेटिना भाग है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट है हमारा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, तो इसका सही आंसर हमें बताना है कार्निया, कोराइड, रेटिना या आइरिस। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा आइरिस। आइरिस की वजह से ही प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण हो पाता है। नेत्र में जो लाइट पड़ती है हमारे आंखों में, उसका जो कम या ज्यादा पड़े या कम आए या ज्यादा आए, उसका जो नियंत्रण करता है वो करता है आइरिस। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जब हम नेत्र दान करते हैं तो उसमें से आंख का कौन सा भाग हम दान करते हैं। वो रेटिना करते हैं, कार्निया, नेत्र लेंस या संपूर्ण आंख को हम दान देते हैं। सही आंसर होगा हमारा कार्निया। कार्निया भाग है वह आंख का जिसको हम नेत्रदान करते हैं, यानी कि कार्निया को यूज में लिया जाता है। यदि हम किसी को नेत्रदान करते हैं तो कार्निया का हम दान करते हैं, कार्निया को हम देते हैं, संपूर्ण आंख नहीं देते हैं उसमें। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर के निम्नलिखित में से किसका कार्निया भाग है। यानी कि पूछा है इसमें कार्निया किस अंग का भाग है, हमारे कान का, नाक, वृक्क या आंख। तो पहले क्वेश्चन में हम पढ़ते आए हैं कार्निया वह भाग है जिसका हम दान करते हैं, यानी कि नेत्रदान में इसका यूज किया जाता है कार्निया का। तो ये कार्निया किसका भाग है, आंख का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। यानी कि जो मनुष्य कोई कार्य करता है और उसकी वजह से उसे थकान होती है, तो वो कौन सा अम्ल ऐसा है जो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से हमें थकान होती है। ऑप्शन में हमारे पास लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल या पायरुविक अम्ल। तो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लैक्टिक अम्ल। यानी कि लैक्टिक अम्ल की वजह से मनुष्य थकान महसूस करता है। सही आंसर हमारा लैक्टिक अम्ल। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वयं स्पंदन का गुण पाया जाता है। स्वयं स्पंदन से मतलब है कि खुद हिलना डुलना, यानी कि कोई कौन सा ऐसा हमारा अंग है जो खुद हिलता डुलता है। तो राइट आंसर हमें बताना है यकृत, आंत, किडनी या हृदय। तो सही आंसर होगा हमारा हृदय। वह स्वयं स्पंदन का गुण इसमें पाया जाता है। सही आंसर हमारा हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। यानी कि सबसे शक्तिशाली अंग हमारा कौन सा है मनुष्य में, कलाई, उंगली, जबड़ा या पैर। तो सही आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा जबड़ा। जबड़ा सबसे शक्तिशाली भाग है हमारे शरीर का, यानी कि सबसे शक्तिशाली पेशी जो वो जबड़ा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। ऑप्शन में हमारे पास 200, 500, 700 या 206। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 700। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंसुलिन की खोज किसने की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। छोटी हो या बड़ी आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ऑप्शन में हमारे पास लाइनक ने, जेनर ने, बॉक्समैन ने या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी 1921 में सर फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने इसकी खोज की थी सर 1921 में। सही आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, पेनक्रियाज द्वारा या आंत द्वारा। तो सही आंसर हमें बताना है और क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा पेनक्रियाज द्वारा। पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। ये रही फोटो, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि पेनक्रियाज किस जगह पर स्थित होती है। मानव शरीर में पेनक्रियाज ग्रंथि जो होती है ये कहाँ पर होती है, ये देखो ये वाली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, बीटा कोशिका या तंत्रिका कोशिका। सही आंसर हमें बताना है। सही आंसर होगा बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। और ग्रंथि कौन सी होती है वो जिससे इंसुलिन स्रावित होता है, वो होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्रंथि से
इंसुलिन स्रावित होता है, और कोशिका है कौन सी, वो बीटा कोशिका है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला, यकृत, आंख या पेट? तो इसका सही आंसर होगा गला। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे गले में स्थित होती है। ये रहा फोटो, और ये देखिए ये रहा थायराइड ग्रंथि, ये गले में स्थित है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। इंसुलिन है एक प्रकार का, ये नमक है, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन? तो इंसुलिन जो है ये है हार्मोन, जो कि पैनक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होता है, और ये हार्मोन है एक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखने से पहले हम जान लेते हैं कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि ये किस टाइप की और क्या होती है। तो ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है ये स्राव करती है एंजाइम्स का, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्राव करती है बहिस्रावी, और अंतःस्रावी ग्रंथि है ये करती है हार्मोन का स्राव। तो ये तो है इसमें अंतर। अब देख लेते हैं कि जो दोनों काम करती है, यानी कि हार्मोन भी और एंजाइम भी दोनों का स्रावन करती है, तो वह है हमारी अग्नाशय। अग्नाशय जो हो, अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि हमारी ऐसी है जो हार्मोन का भी स्रावन करती है और एंजाइम का भी स्रावन करती है। तो सही आंसर हमारा अग्नाशय हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन में हमारे पास एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तथा ये क्रोध को नियंत्रित करता है। जो जीवन रक्षक हार्मोन मतलब ये किस टाइप का हार्मोन है? ये हमारे क्रोध को नियंत्रित करता है, हमें ज़्यादा गुस्सा ना आए और हम गुस्से में गलत कदम ना उठाए। तो तभी जब मान लिया हमें गुस्सा आने लगता है तो तभी एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव हो जाती है और ये जीवन रक्षक हार्मोन को स्राव करती है, जिससे कि वो हमारे माइंड को चेंज कर देता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? थायराइड ग्रंथि से, पीत पिंड से, थाइमस से या अधिवृक्क ग्रंथि से? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है, और अधिवृक्क ग्रंथि क्या है? एड्रिनल ग्रंथि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं अपोहन है क्या। अपोहन एक कृत्रिम विधि है रक्त को शोधन करने की, यानी कि रक्त को शुद्ध करने की कृत्रिम विधि है अपोहन, और वह फेफड़े की क्रिया को पूरा करने के लिए होती है हृदय, यकृत या वृक्क। ऑप्शन है हमारा सही वृक्क यानी कि गुर्दे, वृक्क गुर्दे यानी कि किडनी। अपोहन का प्रयोग वृक्क के लिए या गुर्दे के लिए या किडनी के लिए किया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? तो सही आंसर जो होगा हमारा वो तो हो जाएगा एड्रिनलिन। और ये किस ग्रंथि से स्राव होता है? ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से। आप फोटो में देख सकते हैं एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित है, ये रहा फोटो। तो इसका सही आंसर हमारा एड्रिनल ग्रंथि है, इसको ही हम लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोजन का स्राव होता है कार्पस लुटियस से, कार्पस क्लोसम द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा या ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव होता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एड्रोजन, ऑक्सिन या इंसुलिन? तो इसका सही आंसर होगा हमारा एस्ट्रोजन, जो ये स्त्रीलिंग हार्मोन है।
क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। और टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष लिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है और ये स्त्रीलिंग हार्मोन है, ये पुरुष लिंग हार्मोन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थायराइड ग्रंथि, थाइमस, पैराथायराइड या पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन जो है हमारे ये चार ऑप्शन है और इसमें से हमें राइट आंसर हमें बताना है। राइट आंसर होगा हमारा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को आंसू स्थापित कहते हैं? ये शायद गलत टाइप हो रखा है, ये यहाँ पर ऐसे होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को आंसू ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, आउटू, लैक्रिमल या फिर अग्नाशय। तो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा लैक्रिमल। ये आंखों में पलकों के पास होती है ये ग्रंथि और ये आंसू का स्राव करती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। तो सही आंसर जो होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थायराइड ग्रंथि। और ये देखिए फोटो में थायराइड ग्रंथि हमारे बॉडी में कहाँ पर है? गले में। ये थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रिनलिन। तो राइट आंसर जो होगा वो तो हो जाएगा हमारा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में आयोडीन होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, गुर्दे में, मस्तिष्क में या गर्भाशय में? सही आंसर होगा हमारा पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ये फोटो में देखो पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित है, ये मस्तिष्क में स्थित है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा किसकी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? ये मिक्सिडिमा है, एक प्रकार का रोग है और एक किसके कारण होता है, मतलब किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर हमें बताना। ऑप्शन में हमारे पास अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ग्रंथि या आउटू ग्रंथि। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा आउटू ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में स्थित है। इसी को हिंदी में आउटू ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड वो, और ये हमारे गले में स्थित है और इसी की वजह से इसकी कमी से मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन जो है ये सारे गलत है, मिस्टेक से गलत टाइप हो गए, लेकिन हम इसका आंसर ऐसे ही देंगे, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन से, यानी कि अगर वो पीयूष ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन स्राव कर देती है तो उस पर शरीर का बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य का पैर बड़ा, हाइट ज़्यादा बढ़ी, मतलब एक विशालकाय बॉडी हो जाती है और एक परफेक्ट बिल्कुल सही से मतलब वो उसका विकास नहीं हो पाता। जैसे कि मुंह बहुत बड़ा हो गया, बॉडी थोड़ी कम हो गई, नीचे का हिस्सा बड़ा हो गया, ऊपर का हिस्सा छोटा हो गया, शरीर का मतलब मेल जोल बिगड़ जाता है पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन के स्राव करने से। ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ये मस्तिष्क में स्थित होती है। ये देखो, ये रही पीयूष ग्रंथि और इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है और सबसे खास बात, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। ये वाला हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कौन सी है? जो मस्तिष्क में स्थित है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी। और ये पीनियल ग्रंथि है, ये भी मस्तिष्क में स्थित होती है। ये वाली एड्रिनल ग्रंथि, इसको बोलते हैं हम अधिवृक्क ग्रंथि, और ये अंडाशय। तो हमें बताना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का है थायराइड, एड्रिनल, जननांग या पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर होगा हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। पिट्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि।
और इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, और ये मस्तिष्क में स्थित होती है और ये सबसे छोटी होती है। ये चीज़ें, ये सबसे मेन ग्रंथि है जो जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? राइट आंसर हमें बताना है ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है जब भैंस दूध नहीं देती है, उसको दूध देने के लिए, जिससे कि उसके थनों में दूध उतर जाए, उसके लिए हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरकार ने इसको मतलब जो बैन किया हुआ है और ये गैर कानूनी है। ये हार्मोन वैसे कहाँ से स्रावित होता है? ये हार्मोन हमारा पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है जब कोई मनुष्य मतलब कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देती है, तो जब कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पर हमारी पीयूष ग्रंथि है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावित करती है, जिससे कि बच्चे को दूध मिल सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गले में, किडनी में? तो मैंने अभी बताया था पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये है मस्तिष्क में। ये देखो फोटो, और ये आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 38। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि है, मैंने पहले भी कितनी ही बार इसको रिपीट किया है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, ये माइंड में होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये बार बार इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष को, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिट्यूटरी ग्रंथि। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? थायराइड, ये तो ग्रंथि है, यकृत, ये भी ग्रंथि है, अग्नाशय, ये भी ग्रंथि है, लेकिन ये जठर ये एक प्रकार का रस है जो कि हमारे पाचन क्रिया में ये हेल्प करता है, जठर रस। राइट आंसर हमारा जठर हो जाएगा, ये कोई ग्रंथि नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, अम्लीय ग्रंथि या वाहिनी ग्रंथि? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा वाहिनी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी ग्रंथि बोला जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रथम परखनली शिशु का नाम था? आस्था, इंदिरा, डोली या लुइस? सही आंसर हमारा लुइस होगा। जो प्रथम परखनली शिशु था उसका नाम लुइस था। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेस्केटोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी या साइकेडेमी? सही आंसर हमारा हो जाएगा वेस्केटोमी, हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में हमारे पास सेम ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी को और वेस्केटोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये जो पिता के गुणसूत्रों से, माता पिता दोनों के, किसी के नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है कि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो राइट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ऑप्शन में हमारे पास जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी इस तरह से नहीं होते। जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, ये भी गलत। जब निषेचन भारी होता है और विकास आंतरिक होता है, ये हमारा राइट आंसर होगा।
टेस्ट ट्यूब बेबी के संदर्भ में हमारा राइट आंसर होगा ये, जब निषेचन तो बाहरी होता है और विकास उसका आंतरिक होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों को, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अल्ट्रासाउंड, यानी कि शिशु का विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड उच्च किरणें जो होती है उनकी मदद से अंदर की, हमारे शरीर के अंदर की तस्वीरें निकाली जाती है और उस तस्वीर में देखा जाता है कि शिशु को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या उसका मतलब विकास ठीक से हो रहा है, ये सब। राइट आंसर हमारा अल्ट्रासाउंड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2 युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन, परिवर्धन, पुनर्जनन, परागम। राइट आंसर होगा हमारा निषेचन। 2 युग्मों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। जब जंतुओं में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एक नए जीव का सर्जन करते हैं, उसी चीज को कहते हैं हम निषेचन। अपने नेक्स्ट की तरफ। मानव में वक्र में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम सल्फेट। तो सही आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव के वक्र में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो आज की ये इस वीडियो के 50 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और इसी तरह से मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए बायोलॉजी के जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये कि आपने कितना पढ़ा है और आप इसमें कितना जानते हो। मुझसे पहले आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, या फिर जिन क्वेश्चंस का आपको नहीं पता है उनका इस वीडियो में आपको पता चल जाता है। तो आप खुद को इस वीडियो को देखकर चेक भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगा। थैंक यू।